अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़ज़्ज़ला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अलल आलमीन जमीआ व क़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुतलव्विसीनल ख़त्ताईनल हालिकीन शफ़िया व सल्लल्लाहु तआला वसल्लम व बारक अलैहि व अला कुल्लि मन हुवा महबूबुन व मर्दियुन लदैहि सलातन तबक़ा व तदूमु बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना व मअवाना व मलजाना व तबीबना व शफीअना व हबीबना व गौसना व गयासना व मुगीसना व मुईनना व क़ुतबना व सिराजना व फरीदना व निज़ामना व औलाना व मौलाना व मअवाना व मलजाना व तबीब क़ुलूबिना व शिफ़ाअ सुदूरिना व क़ुर्रत अयुनिना व अशरफना व अकरमना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल अज़ीम वल फ़ुरक़ानिल हकीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मिन्हा ख़लक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा व क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम अल मौतु तुहफ़तुल मोमिन औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मन्ना अलैना रब्बुना इज़ बअसा मुहम्मदा अय्यदहु बियदिही अय्यदना बिअहमदा अरसलहु मुबश्शिरन अरसलहु मुमज्जदा सल्लु अलैहि दाइमन सल्लु अलैहि सरमदा। बारगाह रिसालत और आले रिसालत में हदिया दुरूद व सलाम पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वालिहाना अक़ीदत व एहतराम के साथ एक बार और अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूब व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि दाइमन अबदा। नबी पाक की मिदहत सुनाना किसको आता है? आप लोग जलसगाह में है ना जी, तो गौर से सुनिएगा, शोर हो या ना हो लेकिन समझिएगा, इसलिए कि जलसे आजकल ज्यादा शोर ही की नजर होकर रह जाते हैं। अब पूछा जाता है कि बहुत भीड़ थी, समझा क्या, बोला क्या गया, सुना क्या? नहीं, बहुत कामयाब मजमा था इसलिए कि बहुत भीड़। तो अगर बहुत कामयाब मजमा, बहुत भीड़, तो रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा
और ना जाने कैसी कैसी महफिलें होती हैं जहां भीड़ बहुत होती है। तो गौर से सुनिए, समझिए, हो सके तो अमल कीजिएगा, नहीं भी कीजिएगा तो कोई बात नहीं। ऐसा है, नबी पाक की मिदहत सुनाना किसको आता है? मकामे मुस्तफा क्या है बताना किसको आता है? और अहले सुन्नत वल जमात के स्टेज से यही पैगाम दिया जाता है कि अकीदा पहले, अमल उसके बाद। अकीदा पहले, अमल उसके बाद। लेकिन अमल जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है। नबी पाक की मिदहत सुनाना किसको आता है? मकामे मुस्तफा क्या है बताना किसको आता है? और हदे परवाज़ ये जिब्रील की ऐलान करती है। हदे परवाज़ ये जिब्रील की ऐलान करती है। मकामे सिदरा से भी आगे जाना किसको आता है? मैं तो समझता हूं कि जो कीड़े मकोड़े की तरह जमातें फैली हुई हैं, नमाज का झांसा दे करके ईमान का सौदा कर रही हैं। अगर एक मिसरा समझ जाए तो समझिए कि वो मिस्री समझ जाए। जब मिस्री समझ जाए तो मिठास समझ जाए, मिठास समझ जाए तो अकीदा समझ जाए, अकीदा समझ जाए तो हुर्मत रिसालत पैगंबर समझ जाए, और जिसने नबी का एहतराम समझ लिया उसने ईमान समझ लिया। नबी पाक की मिदहत सुनाना किसको आता है? मकामे मुस्तफा क्या है बताना किसको आता है? हदे परवाज़ ये जिब्रील की ऐलान करती है। मकामे सिदरा से भी आगे जाना किसको आता है? और मकामे सहबा से पूछो कि सूरज डूब जाने पर, मकामे सहबा से पूछो कि सूरज डूब जाने पर इशारा करके उंगली से बुलाना किसको आता है? मकामे सहबा से पूछो कि सूरज डूब जाने पर इशारा करके उंगली से बुलाना किसको आता है? और ये तो एजाज है उनका, ये उनकी हुक्मरानी, नबी का मौजूदा भी है, नबी की हुकूमत भी है। ये तो एजाज है उनका, ये उनकी हुक्मरानी है। बुतों से कलमे तय्यब पढ़ाना किसको आता है? और सबक देता है हमको उस्तुने हन्नान आए हरदम। हुजूर का सूखा हुआ तना मिंबरे खत्मे नबूवत के करीब मुरूरे जमाना के साथ जब उसे वहां से हटाया गया तो सहाबा का बयान यह है कि वो लकड़ी रो रही थी। हन्नाना, हन्नाना का माना ही होता है जो रोए, और इस तरीके से रोए जैसे किसी के हिज्र में, किसी के फिराक के में, किसी की फुरकत में आवाज से रोए। साहबा का बयान है कि जब मिंबरे खत्मे नबूवत के करीब से वो लकड़ी हटा दी गई तो रोती थी और उसकी रोलाई की आवाज सुनाई देती थी। सबक देता है हमको उस्तुने हन्नान आए हरदम। फिराके यार में हिचकी से रोना किसको आता है? फिराके यार में हिचकी से रोना किसको आता है? और चलो करबल के जर्रों से जरा सा पूछ ले मिलकर, हमें कूदना आया, उछलना आया, 10 दिन वेस्ट करना आया, मुहर्रम का महीना आया तो अजान भी भुला दी, नमाज भी भुला दी, मस्जिद को भी भुला दिया, उसी वक्त में शोर होगा, हंगामा शुरू किया। लेकिन सबक देता है चलो करबल के जर्रों से जरा सा पूछ ले मिलकर कि नोके नेजा पे कुरान सुनाना किसको आता है? चलो करबल के जर्रों से जरा सा पूछ ले मिलकर कि नोके नेजा पे कुरान सुनाना किसको आता है? और सरे महशर वहाबी देख लेंगे अजमत सरवर,
आज माने न माने, आज समझे न समझे, आज तस्लीम करे न करे, आज उसकी अक्ल वहां तक काम करे न करे, लेकिन सरे महशर वहां भी देख लेंगे अजमते सरवर। गुनहगारों को रब से बख्शवाना किसको आता है? गुनहगारों को रब से बख्शवाना किसको आता है? वफादारी रजा की कह रही है हमसे ऐ मंजर, वफादारी रजा की कह रही है हमसे ऐ मंजर। नबी के इश्क में खुद को मिटाना किसको आता है? और से सुनिए जरा, मैं कह रहा हूं एक बात, मौत आएगी सभी को, है नहीं इससे नजात। कब्र तक लेकर चले हैं अक़रबाओ रिश्तेदार, कब्र के अंदर बताओ कौन देगा किसका साथ? जिंदगी क्या है? कभी सोचा है इसको आपने? बुलबुला या साया है जिसको नहीं रहता से बात, तो करना क्या है? थाम लो दामन नबी का, जाग जाओ मोमिनो, थाम लो दामन नबी का, जाग जाओ मोमिनो, बख्शवाएगी यकीनन बशहे बता की जात। और खो चुका है इस जहां में हर करारे जिंदगी, खो चुका है इस जहां में हर करारे जिंदगी। दीजिए मंजर को आका एक अच्छी सी हयात, दीजिए हम सबको आका एक अच्छी सी हयात। हज़रात गिरामी, आज का ये अज़ीमुश्शान पुरबहार मुक़द्दस नूरानी लाजवाब और मकबूलियत से करीब तर कॉन्फ्रेंस चंद एतबारात से अपनी मिसाल जनाबे सरदार अली साहब ने अपने वालिद माजिद के फातिह चहल्लुम के मौके पे इस प्रोग्राम का इनेकाद किया और उसे बुलाया। जान रहे हैं? अरे पता है आप लोगों को? उसे बुलाया जिसकी जात भी बड़ी है, जिसकी शान भी बड़ी है, जिसकी निस्बत भी बड़ी है, जिसकी बात भी बड़ी है, जिसका वसीला भी बड़ा है, जिसका घराना भी बड़ा। मैं ये नहीं कहता कि कोई छोटा है कोई बड़ा है, लेकिन इतनी बात तो मुझे मालूम है, रईसुल कलम हजरत अल्लामा अरशदुल कादरी अली रहमत व रिज़वान ने जब अमजर शरीफ की सरजमीन को देखा, तो देखने के बाद जो अपने एहसास को पेश किया, वो कहा कि अमजर शरीफ नहीं है, बगदाद का टुकड़ा लगता है। और जुमला मुहक्किकीन की तहकीकात की रोशनी में, जुमला मुहक्किकीन की तहकीकात की रोशनी में हिंदुस्तान की सरजमीन पर अगर निस्बत-ए कादरियत किसी के जरिए आई है तो सरकारे सैयदुल हिंद की ज़ात-ए बाबर का। माशाअल्लाह। आपको मालूम होना चाहिए कि हर सिलसिले का सिलसिला मिलता है गौस से, हर सिलसिले का सिलसिला मिलता है गौस से, हर सिलसिले समर है शजर गौस पाक। सारे सिलसिले फल की तरह हैं, गौस आजम का सिलसिला दरख्त की तरह। अहले सुन्नत वल जमात से मुताल्लिक सारे सिलसिले हमारे नजदीक काबिले एहतराम है, चाहे वो जो भी सिलसिला हो, अशरफी सिलसिला हो, रज़वी सिलसिला हो, शत्तारी सिलसिला हो, रहमानी सिलसिला हो, जो भी सिलसिला है, सारे सिलसिले, सोहरवर्दी सिलसिला हो, चाहे वो चिश्ती सिलसिला हो, हर सिलसिला अपनी जगह पर
अपने मुतक़िदात की रोशनी में काबिल एहतराम है, लेकिन जो गौसे आजम का सिलसिला, जो गौसे आजम का सिलसिला है उसका जवाब ही नहीं है, उसकी मिसाल ही नहीं। उसी निस्बत से निस्बत रखने वाली ज़ात, उसी ज़ाते सतूदा सिफात हस्ती से कनेक्शन रखने वाली ज़ात, गौसे आजम की नस्ल से हिंदुस्तान की सरजमीन पर जगमगाहट पैदा करने वाली ज़ात, जिसे हम सरकारे सय्यदुल हिंद के नाम से जानते हैं, उन्हीं का पूत आपके दयारे अक़दस में आया है। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलाद गौसे आज़म हुजूर इमाम मिल्लत हज़रत अल्लामा मंजूर हुसैन साहब किबला। अगर मैं सरदार अली साहब के जरिए जदुनाथपुर से लेकर के डिहरी तक या जहां जहां के लोग आए हैं, मैं ये कहूं कि जनाबे सरदार अली साहब ने अपने वालिद के इज़ाले सवाब के मौके पे गौसे आज़म की औलाद सय्यदुल उलमा मफरुल फज़ला औलाद गौसे आज़म गुले गुलज़ारे क़ादरियत रहबरे शरीयत पीरे तरीक़त हज़रत अल्लामा मुफ्ती सैयद शाह असगर इमाम क़ादरी मद्दज़िल्लहुल नूरानी को बुला करके मकबूलियत की सनद हासिल कर ली तो बेजा नहीं होगा। इसलिए कि रहमते इलाही की घटाएं निस्बतों की बहार की बुनियाद पर कितनी वर्षा करती हैं हमारी अंधी आंखें। क्या ये काला दिल क्या समझ पाएगा, लेकिन हमें मालूम है कि जैसी निस्बत होती है वैसी कीमत होती, जैसी निस्बत होती है वैसी अहमियत होती है, जैसी निस्बत होती है वैसी अज़मत। तो आज हम चहलुम के मौके पे 40वां के मौके पे इज़ाले सवाब के लिए इकट्ठा हैं। ये तो खुशबख्ती की बात कही जाएगी उस मरहूम के लिए जो दुनिया से गया तो बेटा इस काबिल ठहरा, जिसने ये नहीं देखा है कि नोट कहीं बर्बाद तो नहीं हो जाएगा, पैसा खराब तो नहीं हो जाएगा, 2-4 महीने की सैलरी तो खत्म नहीं हो जाएगी, 50,000 लाख रुपए का चूना तो नहीं लग जाएगा, छोड़ो जैसे तैसे करके रहने दिया जाए। ये नहीं देखा, देखा तो क्या देखा, नबी की वो हदीस दुनिया से जाने के बाद भी अमल के सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं, लेकिन 3 रिश्ता कायम रहता है, उसमें एक रिश्ता वलद सालेह, नेक औलाद है, दुनिया से जाने के बाद सवाब का बंदोबस्त करे, इज़ाले सवाब का एहतमाम करे, इज़ाले सवाब का कोई रास्ता निकाले, तो औलाद ऐसी औलाद है कि माँ बाप दुनिया से चले जाएं, नमाज नहीं पढ़ सकते, रोजा नहीं रख सकते, हज नहीं कर सकते, ज़कात नहीं दे सकते, सदक़ात नहीं कर सकते, अमल खैर नहीं कर सकते, अमल सालेह नहीं कर सकते, अमल के सारे बाब और सारे दरवाजे बंद हैं, लेकिन वलद सालेह नेक औलाद है, इज़ाले सवाब किया, नबी की महफिल है, जवाब नहीं, औलादे नबी को बुलाया है, जवाब नहीं, कुरान मजीद की तिलावत हो रही है, जवाब नहीं, पैगंबर हाशमी का जिक्र हो रहा है, जवाब नहीं, नबी की अंजुमन है, जवाब नहीं। जब ऐसी महफिलें मुनक़िद होती हैं तो खुदा की रहमत बहानमी जोयत, यहाँ दौलतें नहीं देखी जाती हैं, यहाँ तो हीले देखे जाते हैं, बहाने देखे जाते हैं। जिक्र है तो किसका है, निस्बत है तो किसकी है, तज़किरा है तो किसका है, महफिल है तो किसकी है, तज़कार है तो किसके हैं, अस्कार है तो किसके हैं, वसीला है तो किसका है, सिलसिला है तो किसका है, तवस्सुल है तो किसका है, जरिया है तो किसका है, मांगा जा रहा है तो किसको वसीला बनाया जा रहा है। हम सुन्नियों को मालूम है कि अगर रब की बारगाह से मांगना है तो महबूब रब के वसीले से मांगना, रब से मांगना है तो
महबूबे रब के वसीले से मांगो, इसलिए कि जो मिला, जितना मिला, जब मिला, जहां मिला, जिसे मिला, उन्हीं के वसीले मिला। क्या नहीं मिला? ईमान उनके वसीले, कुरान उनके वसीले, ईकान उनके वसीले, इज़हान उनके वसीले, बंदगी उनके वसीले, जिंदगी उनके वसीले, इर्तिका उनके वसीले, हरम उनके वसीले, काबा उनके वसीले, मदीना उनके वसीले, नमाज उनके वसीले, रोजा उनके वसीले, हज उनके वसीले, ज़कात उनके वसीले, कायनात उनके वसीले, मौजूदात उनके वसीले, तख्लीक़ात उनके वसीले, मखलूक़ात उनके वसीले, बंदगी उनके वसीले, सजदा उनके वसीले, रुकू उनके वसीले, तहज्जुद उनके वसीले, इबादत उनके वसीले, रियाज़त उनके वसीले, तरीक़त उनके वसीले, हकीकत उनके वसीले, मार्फत उनके वसीले, रूहानियत उनके वसीले, नूरानियत उनके वसीले, दुनिया उनके वसीले, आखिरत उनके वसीले, जन्नत उनके वसीले, सादत उनके वसीले, रहमत उनके वसीले, बरकत उनके वसीले, अज़मत उनके वसीले, इमामत उनके वसीले, सियादत उनके वसीले, क़ियादत उनके वसीले। और मैं तो कहता हूँ रब का इरफान उनके वसीले, रब भी मिला है तो नबी के वसीले मिला। नारे तकबीर, सारा मजमा नबी के नाम पे हाथ उठा ले मुसलमानों। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने अमजद शरीफ। वाह वाह वाह। मालूम है कि अगर रब से मांगना है तो नबी का वसीला चाहिए। किसका वसीला चाहिए? नबी का वसीला चाहिए या नबी वालों का वसीला चाहिए? नबी का वसीला चाहिए या नबी वालों का वसीला चाहिए। इसलिए कि कोई भी ये बबांगे दो हल डंके की चोट पर पूरे दावे के साथ ये नहीं कह सकता मैं बड़ा नमाजी हूँ, बड़ा पवित्र हूँ, बड़ा मुकद्दस हूँ, सारे सजदे हमें बड़ी बड़ी अजीम तरीन हस्तियों ने नमाज पढ़ करके, रोजा रख करके, पूरी रात बेदार रह करके, कायमुल लैल और साइमुल तहर बन करके भी ये कहा मा अबदना का हक़ इबादती व मा अरफना का हक़ मारिफती। या अल्लाह जैसा तेरा इरफान हासिल होना चाहिए, इरफान हासिल हुआ ही नहीं, और जो तेरी बंदगी होनी चाहिए वो बंदगी हुई ही नहीं। इसलिए कि हम इंसान हैं, ज़ईफ़ुल बुनियान, हम इंसान हैं, खता और निस्यान के पुतला हैं, गलतियां होती हैं। तो अगर इन मामलात के अंदर अच्छाई आएगी तो नबी के वसीले से या नबी वालों के वसीले से। आज जनाब सरदार अली साहब ने नबी की महफिल सजाई, औलादे नबी को, औलादे अली को, औलादे गौसे आजम को बुलाया। क्या कहने, माशाअल्लाह, वाह। हमें मालूम है कि जहां हमारी नहीं सुनी जाती है तो उनकी सुनी जाती है, और जब उनकी सुनी जाती है तो पैसा खर्च करना सिर्फ मकसद नहीं होता है, होशियार तो वो होता है कि खर्च कम करे और पाने की ज्यादा। तो जनाब सरदार अली साहब ने अपने वालिद माजिद जनाब अब्दुल बारी साहब मरहूम के लिए आज की इस महफिल को सजाया। दुआ है रब्बुल बारगाह में कि परवरदिगार आलम अपने हबीब के सदके और हबीब के महबूबीन के सदके मरहूम मगफूर की मग़फ़िरत फरमाए, गरीब की रहमत फरमाए, करवट करवट जन्नत अता फरमाए। तकरीर आज नहीं होगी, इसलिए कि आज चाहे तकरीर हो, नसीहत हो, मवाइज़ हसना हो, या ये कह लीजिए कि रूहानियत और नूरानियत की बातें हों, आज आप अपने मुर्शिद गिरामी पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हुजूर इमाम मिल्लत से समाअत करेंगे और हर जुमले को अपने दिल के नेहा खाने में सबत करने की कोशिश करेंगे। इसलिए कि ले लिया, बिठा लिया, अमल पैरा हो गए तो यहाँ भी कामयाबी है, वहां भी कामयाबी। मौत क्या नहीं बोलेंगे आप? बोलिएगा नहीं। अगर कसम खा करके आए हैं तो कोई बात नहीं, नहीं कसम खा करके आए हैं तो भी कोई बात नहीं। मौत, मीम वाव ता कै हर्फ के साथ मिला हुआ है? मीम वाव ता, 3 हर्फ का मजमुआ है मौत। लेकिन कितनी गहराई है इसके अंदर। खाते वक्त अगर कोई मौत का जिक्र कर दे तो अच्छी बिरयानी का मजा खराब हो जाता है।
शादी की उमंगों के दरमियान अगर कोई मौत का जिक्र कर दे तो सारी खुशी फीकी पड़ जाती। अगर अच्छे खासे सफर में इंजॉय फुल हो और मौत का जिक्र आ जाए तो वजूद सिकुड़ने लगता। अच्छे साथी के दरमियान हंसी खुशी की बात हो रही और मौत का जिक्र आ जाए तो चेहरे की मुस्कान खत्म हो जाए। मौत का जिक्र आदमी को फिक्र में डाल देता। इसीलिए मेरे नबी ने फरमाया कि लज्जतों को तोड़ने वाली चीज मौत को ज्यादा से ज्यादा याद कर। क्या फरमाया? लज्जतों को तोड़ने वाली चीज मौत को ज्यादा से ज्यादा याद करो। हमारा तो मामला ये है कि कब्रिस्तान में भी जाने के बाद दांत तो 32 होता है लेकिन 36 दांत निकले होते। वहां भी हमारी हंसी नहीं थमती। पता नहीं कौन सी दुनिया में बसते। मौत 3 हर्फी लफ्ज है लेकिन गहराई और गिराई कितनी है। लेकिन पहले मौत का डिफिनेशन क्या है इसे समझा जाए। जब मैंने मोटी मोटी गाड़ी किताबें पढ़ी, उलमा से समझने की कोशिश की तो मौत का जो डिफिनेशन है अल इफ्तिराक बैन रूह वल जसद, जिस्म और रूह का कनेक्शन टूट जाए तो इसी का नाम मौत। जिस्म और रूह का राबता टूट जाए तो इसी का नाम मौत। जिस्म और रूह अलग अलग हो जाए तो इसी का नाम मौत। उलमा इस बात पर मुत्तफिक होंगे तकरीबन, लेकिन मेरी नजर में ये एक्सेप्टेड नहीं है। जिस्म और रूह का राबता टूट जाए तो ये मौत है। हमने डॉक्टर से पूछा, ये डॉक्टर ये तो बता, गर्दन कट जाए तो आदमी जिंदा या मुर्दा? क्या मुर्दा? बड़े से बड़े मुहक्किक से पूछा, अगर रगों का एक एक कतरा खून निकल जाए तो जिंदा या मुर्दा? का मुर्दा। मैंने बड़ी से बड़ी तहकीकात से पूछा, जरा ये तो बताओ हरारते नब्ज डूब जाए तो जिंदा या मुर्दा? तो कहा मुर्दा। मैंने दुनिया के सारे होशमंदों से पूछा, अगर हरारते नब्ज न रहने पाए तो जिंदा या मुर्दा? तो कहेगा मुर्दा। टिक्का बोटी हो जाए मुर्दा, गर्दन कट जाए मुर्दा, रगों से खून निकल जाए मुर्दा, हरारते नब्ज डूब जाए मुर्दा, धड़कने ठहर जाए मुर्दा, इसे मुर्दा कहा जाता। मैंने कहा मेरी नजर में मुर्दा वो नहीं है, मेरी नजर में मुर्दा कोई और। मेरी नजर में मुर्दे का जो डिफिनेशन है वो कुछ और। इसलिए कि हमारा कुरान कहता है वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह की राह में मारे जाएं, कत्ल किए जाएं, शहीद किए जाएं, उन्हें मुर्दा मत कहो। कुरान ने कहा कि जो अल्लाह की राह में मारे जाएं, कत्ल किए जाएं, शहीद किए जाएं, उन्हें मुर्दा मत कहो। तो बात तो समझ में आ रही है कि कत्ल वो होता है जिसकी गर्दन जाती रहती है, जिसकी जिंदगी खत्म हो जाती है, जो अपनी पूरी जिंदगी खुदा के दीन की सियानत व हिफाजत व मुहाफजत के लिए लुटा देता है, उसी को तो कहा जाता है शहीद। और शहीद मुर्दा नहीं है, जिंदा है। ये मुल्ला नहीं कह रहा, ये अल्लाह कह रहा है, ये दुनिया के लोग नहीं कह रहे, ये रब का फरमान है। तो जब कुरान ने कहा कि जो अल्लाह की राह में शहीद किए जाएं उन्हें मुर्दा मत कहो, हमने कहा गर्दन कट गई जिंदा या मुर्दा? तो कुरान ने कहा बल अहियाउन, ये जिंदा। हमने कहा गर्दन कट गई है तो जिंदा कैसे? हरारत नब्ज है नहीं तो जिंदा कैसे? टिक्का बोटी हो गई है तो ये जिंदा कैसे? घोड़ों की टापों से लाशों को रौंद दिया गया है, जिंदा कैसे? आजा अलग हो चुके हैं, ये जिंदा कैसे? सारे पार्ट जुदा हो चुके हैं, ये जिंदा कैसे? कहीं पर भी धड़कन बाकी नहीं है, ये जिंदा कैसे? तो कुरान ने कहा ये जिंदा है। अक्ल काम कर नहीं रही है, शऊर काम नहीं कर रहा है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, फहम इदराक काम नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर कहे मुर्दा
मुर्दा, फिजिशियन कहे मुर्दा, अतीबा कहे मुर्दा, हुक्मा कहे मुर्दा, खुशमंद कहे मुर्दा, ओकला कहे मुर्दा, खिरतमंद कहे मुर्दा, दुनिया वाले कहे मुर्दा, सब मुर्दा कह रहे हैं। ये जिंदा कैसे? तो कुरान ने कहा वलाकिन ला तशऊरून, ये है जिंदा लेकिन तुम समझ नहीं सकते। है जिंदाबाद। वाह। यहीं से एक मसला और हल हो गया। शहीद सिर्फ वो नहीं है जो बुजुर्ग हो, वली हो, करबला के जो शोहदा हैं, जो भी दीन इस्लाम की हिफाजत व सियानत के लिए, वक़ार इस्लामी की मुहाफ़ज़त के लिए, आईन कुरान को बचाने के लिए, शरीयत मुतहरा की पासदारी के लिए, दीन हनीफ की मुआवनत के लिए, पैगंबर हाशमी के लाए हुए दीन को बचाने के लिए, जो दीन हनीफ की मुहाफ़ज़त के लिए अपनी जिंदगी राह खुदा में गंवा दे, उसे शहीद कहा जाता है। चाहे वो शेखपुरा का मुसलमान हो, चाहे वो तारानगर का मुसलमान हो, चाहे वो नोडिया का मुसलमान हो, चाहे वो अकबरपुर का मुसलमान हो, चाहे वो टिहरी का मुसलमान हो, चाहे वो सहसराम का मुसलमान हो, कहीं का भी मुसलमान अगर दीन की सियानत के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगाता है, जिंदगी अपनी राह खुदा में लुटा देता है, उसे शहीद कहा जाता है। हुसैन तो शहीदों के इमाम का नाम है, हुसैन तो शहीदों के इमाम का नाम है। आम इंसान अगर दीन की हिफाजत और सियानत के लिए अपनी जिंदगी खुदा की राह में लुटा देता है, उसे शहीद कहा जाता है। और शहीद मुर्दा नहीं होता है, जिंदा होता है। तो जब आम इंसान राह इलाही में अपनी जिंदगी लुटा देता है तो मुर्दा नहीं होता है, जिंदा होता है। उन बेवकूफों को बता दिया जाए कि जब आम शहीद जिंदा होता है तो नबी मुर्दा कैसे हो सकता है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने यमयर शरीफ। वली कैसे मुर्दा हो सकते हैं? अली कैसे मुर्दा हो सकते हैं? नबी कैसे मुर्दा हो सकते हैं? गौस कैसे मुर्दा हो सकते हैं? ख्वाजा कैसे मुर्दा हो सकते हैं? अख्ताब कैसे मुर्दा हो सकते हैं? औताद कैसे मुर्दा हो सकते हैं? रुकबा कैसे मुर्दा हो सकते हैं? नौजवा कैसे मुर्दा हो सकते हैं? सालेहीन कैसे मुर्दा हो सकते हैं? बुजुर्गाने दीन कैसे मुर्दा हो सकते हैं? हमें ये मुर्दा नहीं। आम इंसान जब दुनिया से जाता है तो जिंदा रहा करता है, और अल्लाह वाले जब दुनिया से जाते हैं तो सिर्फ जिंदा नहीं रहते हैं, उनकी चौखट की धूल से जिंदगी की भीख मिला। हाय हाय। उनकी चौखट की धूल जिंदगी की भीख मिला करती है। तो मौत है क्या? मौत का डेफिनेशन है क्या? तो जिंदगी जिंदा दिली का नाम। जिंदगी जिंदा दिल्ली का नाम नहीं है और जिंदा दिल्ली का नाम नहीं है। दिल्ली को जिंदा रहने नहीं दिया। जिंदा दिल्ली, दिल जिंदा है तो जिंदा है, दिल मुर्दा है तो नहीं बोलेंगे आप। दिल मुर्दा है तो मुर्दा है, दिल जिंदा तो जिंदा और दिल मुर्दा तो मुर्दा। ये दिल जिंदा कैसे होता है? एकदम मिनरल वाटर इस्तेमाल किया जाएगा, खूब स्प्राइट पी जाएगी, मुरगन ग़िज़ा खाई जाएगी, देसी घी में बना हुआ शुद्ध शाकाहारी बन जाएगा, तो क्या ये दिल जिंदा हो जाएगा? तो जवाब मिला, दिल की जिंदगी के लिए इसकी जरूरत नहीं। दिल की जिंदगी के लिए नबी की सच्ची मोहब्बत। दिल की जिंदगी के लिए नबी की सच्ची। और यहीं से एक पैगाम और लेते जाइए, दिल को अगर जिंदा रखना है तो मुर्दा दिलों के साथ मत रहिए। दिल को अगर जिंदा रखना है तो मुर्दा दिलों के साथ। अल्लाह का फज़्ल है कि अभी पूरा इलाका जिंदा दिलों का। कुछ लोग कहीं कहीं कभी कभी मुर्दा दिली का सबूत कर रहे हैं, जैसा कि मुझे मालूम हुआ। पता नहीं कैसा मुफ्त का मुफ्ती पैदा हुआ कोई डीरा में, औरतों की जमात से नमाजी, तरावी की नमाज जमात के साथ वो भी मस्जिद में। इतना बड़ा बेगैरत निकला कि उससे ज्यादा गैरतमंद तो औरतें निकली। मस्जिद में जाने से इनकार कर दिया। हजरत अली के जमाने में, हजरत उमर के जमाने में जब पंजगाना नमाज के लिए जो फर्ज है,
औरतों को मस्जिद में आने से रोक दिया गया ताकि गलवा पैदा ना हो, फसाद बर्पा ना हो। तो आज कौन मुफ्ती का मुफ्ती है जो यह फतवा देता है कि मस्जिद में जमात के साथ औरतें नमाज पढ़ सकती हैं? औरत के लिए तो जमात है ही नहीं, औरत के लिए जमात है ही नहीं। तो ऐसे मुफ्तियों को आईना दिखाने के लिए, ऐसे होशमंदों की अक्ल को दो दो चार करने के लिए, माहौल के अंदर ऐसा शर्रो फसाद पैदा करने वालों के लिए, अगर उनके ताबूत में आखिरी कील नहीं ठोकी गई तो फिर सुन्नियत में दम कहां है? लेकिन सुन्नी किसी से कम कहां, सुन्नी किसी से कम कहां है? इसलिए हमें अपने पैटर्न पर अडिग रहना है। हर उठने वाले तूफान को हाथ से भी रोकना है, जबान से भी रोकना है, ताकि किसी तरीके से आने वाली नस्लें धुंधलने का शिकार होकर के ये महसूस न कर ले कि सही गलत होता है, गलत सही होता है। अहले सुन्नत वल जमात की जैसे ये ऐलान है, ये ऐलान है, ये ऐलान है कि जिंदगी अगर दिल की है तो नबी की मोहब्बत किससे है? नबी की बिरयानी खाने के चक्कर में ऐसे लोगों से भी हाथ मत मिला लीजिएगा। ओ जमाते इस्लामी जिसे इस्लाम से कोई नाता ही नहीं, वो वहाबी जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक ही नहीं, वो तबलीगी जिन्होंने इस्लाम में सिंधमारी की, ना जाने कैसे कैसे वहाबिया दयावना नजदिया जिन्होंने इस्लाम में खलफशार पैदा किया। जब हमें मालूम है ये गलत है तो रिश्ता कैसा, जब ये गलत है तो रास्ता कैसा, जब ये गलत है तो राबता कैसा, जब ये गलत है तो मोहब्बत कैसी, जब ये गलत है तो ताल्लुक कैसा, जब ये गलत है तो दावत कैसी, जब ये गलत है तो आना जाना कैसा। हमें नबी की निस्बत कामयाबी तक पहुंचाएगी, इनकी मोहब्बत कामयाबी तक नहीं पहुंचा सकती। इसलिए मौत और जिंदगी को अगर आपने समझ लिया तो मैं समझता हूं ये समझना भी कामयाब और समझ करके समझाना भी कामयाब। मौत, दिल मर जाए तो मौत, दिल जिंदा रहे तो जिंदा। अब चाहे जमीन पर रहे तो जिंदा और जमीन के अंदर रहे तो जिंदा। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, दिल जिंदा है तो जिंदगी है और दिल जिंदा रहता है नबी की मोहब्बत से। यही वजह है कि सिद्दीक अकबर कल भी जिंदा, आज भी जिंदा, फारूक आजम कल भी जिंदा, आज भी जिंदा, उस्मान गनी कल भी जिंदा, आज भी जिंदा, मौला अली कल भी जिंदा, आज भी जिंदा, हसन मुज्तबा कल भी जिंदा, आज भी जिंदा, हुसैन आजम कल भी जिंदा, आज भी जिंदा, हजरत अली अकबर कल भी जिंदा, आज भी जिंदा, हजरत कासिम कल भी जिंदा, आज भी जिंदा, करबला के मुसाफिरीन कल भी जिंदा, आज भी जिंदा, जितने भी शोहदा हैं कल भी जिंदा, आज भी जिंदा, आशिकीन कल भी जिंदा, आज भी जिंदा, अगवास कल भी जिंदा, आज भी जिंदा, सहाबा कल भी जिंदा, आज भी जिंदा, ताबईन कल भी जिंदा, आज भी जिंदा, तबे ताबईन कल भी जिंदा, आज भी जिंदा, औताद कल भी जिंदा, आज भी जिंदा। बल्कि ये कह लिया जाए जो नबी के वफादार है जमीन पर रहे तो जिंदा, जमीन के अंदर रहे तो जिंदा। और अगर बात पे यकीन ना आए तो कुरान खोल करके देख लीजिएगा। अबू जहल कल भी मुर्दा, आज भी मुर्दा, अबू लहब कल भी मुर्दा, आज भी मुर्दा, उतबा कल भी मुर्दा, आज भी मुर्दा, शैबा कल भी मुर्दा, आज भी मुर्दा, वलीद बिन मुगीरा कल भी मुर्दा, आज भी मुर्दा, उक़बा इब्न अबी मुईद कल भी मुर्दा, आज भी मुर्दा, अबुल बकरी बिन हिशाम कल भी मुर्दा, आज भी मुर्दा, कुफ़ाराने अरब कल भी मुर्दा, आज भी मुर्दा, नबी पे पत्थर चलाने वाले कल भी मुर्दा, आज भी मुर्दा, दीन इस्लाम में से हमारी करने वाले कल भी मुर्दा, आज भी मुर्दा, नबी के बागी कल भी मुर्दा, आज भी मुर्दा, आदाए मुस्तफा कल भी मुर्दा, आज भी मुर्दा। यहाँ तक के नबी की बगावत का शोला सीने में छुपा करके मस्जिद नबवी में नबी के पीछे आकर के नमाज पढ़ने वाले कल भी मुर्दा, आज भी मुर्दा। अब दूसरे जुमले में ये कह लिया जाए जो नबी का गद्दार है वो जमीन पर रहे तो भी मुर्दा है, जमीन के अंदर रहे तो भी मुर्दा है। वाह वाह वाह। तो जिंदा रहना है तो क्या करना है? दो काम करना है। जिंदा रहना है तो क्या करना है? कुछ नहीं बोलेंगे आप, दूसरे को बुलाइए, दूसरे को बुला लीजिए। जिंदा रहना है तो दो काम करना है।
नंबर 1, नबी की मोहब्बत को सीने में सजाए रखना है। तवज्जो है, बोलिए क्या करना है? या रसूल अल्लाह, सब ऐसे ही इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नबी की मोहब्बत सीने में रखना है और नबी के बागियों से दूरी बनाना। नबी की मोहब्बत सीने में रखना है और नबी के बागियों से दूरी बनानी है। अगर जिंदा रहना है और अपने आप को जिंदा रखना है तो मौत उल्फते रिसालत के साथ जो सीना सजा हुआ है वो जिंदा है, और नबी की बगावत से जो सड़ा हुआ वो मुर्दा है। तो हमें जिंदगी और मौत को समझना भी है, उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को लेके चलना भी है। जो बगावत का तेवर लेकर के लोग बह रहे हैं उनसे बचना भी है और अपनी नस्लों को बचाना भी है। बातें तो बहुत सारी हैं, अभी तो बात शुरू भी नहीं हुई है, लेकिन वक्त ज्यादा हो गया। अजमत साहब को बुलाइए, तकरीबन 11:30 से ज्यादा। ऐसे हम तो तकरीबन महीना में 2-4 मरतबा ही जाते हैं। बातें होती रहेंगी, लेकिन बहुत लंबी बात का कोई महासल नहीं है। आज के इस जलसे से सिर्फ 2-3 बातें लेते हैं। नंबर 1, अपनी जिंदगी पे रहम कैसे करना है, अपनी नस्लों में सुधार कैसे पैदा करनी है, और अगर कोई उचक्के टेढ़े मेढ़े सेंधमारी की प्लानिंग बना रहे हैं तो उनके पूरे बनाए हुए महल को मिसमार कैसे करना है। तब होगा जबकि हमारे अंदर अकीदे की पुख्तगी होगी और अमल का जौहर होगा। अकीदे की पुख्तगी भी होनी चाहिए और अमल का जौहर भी होना चाहिए। यही हमारे लिए कामयाबी की जमानत है, वरना 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है। जाना है हमें नबी को चेहरा दिखाना है तो चेहरा सजाए रहिए, बनाए रहिए, दिल को मुनव्वर रखिए। अल्लाह ताला हमें और आपको अपने हबीब पाक के सदके में, अहले बैत अतहार के सदके में, नबी के घर वालों के सदके में दोनों जहान की सलामती अता फरमाए। जनाब सरदार अली साहब को परवरदिगार आलम बेपनाह बरकतों से मालामाल फरमाए और उनके वालिदैन करीमैन को गरीक रहमत और करवट करवट जन्नत अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।